हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो कि MAPC फर्स्ट ईयर का फर्स्ट मॉड्यूल है MPC 001 उसका ब्लॉक 2 का यूनिट 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, सेकेंड पार्ट में हमने स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। आज इस थर्ड पार्ट में हम प्रोसेसेस इन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी जब हम लैंग्वेज को बोलते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर है स्पीच परसेप्शन एंड कॉम्प्रीहेंशन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे को किस ढंग से हमें कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए, किस ढंग से हमारे को उसके मीनिंग्स के बारे में, हम किस जो लैंग्वेज के बारे में हम परसीव करते हैं उसके ठीक से समझ कैसे पाते हैं, उसके बारे में स्पीकर जो है उनको उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसको जज करना चाहिए, जो लिसनर्स हैं उनको फोकस करना चाहिए कि वो, जैसे हमने उसमें किया था पीछे थीमेटिक में, कि हमारे को ये देखना चाहिए कि बच्चों को जो है, जो लिसनर्स हैं उनको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें हमने, आपको याद होगा, हमने यूनिट 1 में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। क्वेइंग, बैबलिंग, 1 वर्ड है, 2 वर्ड है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो वैसे ये प्रोसेसेस इन लैंग्वेज जो है इन कंपैरिजन ऑफ अदर जो है पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम आपकी थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। मैंने जो देखा है पीछे, कभी भी ये प्रोसेसेस इन लैंग्वेज का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। स्टेजेस के बारे में काफ़ी आया हुआ है, फंक्शंस के बारे में काफ़ी आया हुआ है। तो चलिए अब इसको फिर भी स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में क्या है, कोई भी लैंग्वेज को यूज़ करते समय हमारे को कुछ चीज़ें जो है सोचनी पड़ती हैं, तभी हमारे को उनको प्रोडक्ट जो है लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बिफोर अटरिंग ए सेंटेंस और मैनुअली एक्सप्रेसिंग एनी इन्फॉर्मेशन, द स्पीकर मस्ट डू सम प्लानिंग बेस्ड ऑन द इंटेंडेड इफेक्ट द अटरेंस इज टू हैव ऑन द लिसनर। जब भी कुछ अटरिंग का मतलब होता है बोलने से पहले, किसी भी सेंटेंस को बोलने से पहले और उसको एक्सप्रेस करने, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने से पहले क्या होता है, जो स्पीकर है उसको कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है बेस्ड ऑन द इंटेंडेड इफेक्ट द अटरेंस, कि जो हम बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या आएगा लिसनर के ऊपर, बेस्ड ऑन द स्पीकर नॉलेज ऑफ द लिसनर स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इज द लिसनर फैमिलियर विद द टॉपिक जो हम बोल रहे हैं, क्या वो जो फैमिलियर है उस टॉपिक से, क्या उसका कोई इंटरेस्ट है। तो एंड बेस्ड ऑन द सिंटैक्टिक है, सिमेंटिक एंड जो हमने भी पीछे किए हैं उनके बारे में, फॉर्म द प्रोडक्शन एंड इट्स डिजायर्ड इफेक्ट्स रिक्वायर्ड। तो उसी के बेस के ऊपर जो हम बोलते हैं, हमको ये इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही हमें लैंग्वेज को बोलना चाहिए। द स्पीकिंग इज वेरी मच एन इंस्ट्रूमेंटल एक्ट विच इज़ टू से दैट स्पीकर्स टॉक इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ सम काइंड। क्योंकि जब बोलते हैं हम लोग, जो स्पीकर बोलते हैं, बोलने वाले जो है उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं किसके ऊपर, किसी न किसी तरह इम्पैक्ट देखते हैं जिसके ऊपर जो लिसनर्स होते हैं उनके ऊपर। तो इन्होंने क्या किया कि प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग इज बेसिकली कंसर्न विद प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। हम प्लान करते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं। बट जस्ट हाउ स्पीच प्लान एंड एग्जीक्यूट, क्या वो कैसे होती है, कैसे हम उसको प्लानिंग करते हैं, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने 5 स्टेप्स बताए हैं। द फर्स्ट स्टेप फॉर स्पीकर इज टू डिसाइड ऑन द काइंड ऑफ डिस्कोर्स टू बी इनिशिएटेड। डिस्कोर्स क्या होता है, बोलना, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ऑन द काइंड ऑफ डिस्कोर्स, हमें क्या बोलना है, विच इज़ द इशू ऑफ डिस्कोर्स प्लान, हमें उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि काइंड ऑफ डिस्कोर्स टू बी इनिशिएटेड, हमें क्या करना है। डू दे वॉन्ट टू एंगेज इन ए कन्वर्सेशन, क्या कोई कन्वर्सेशन चाहते हैं। टू डिस्क्राइब ऑन एन इवेंट, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, कहने का मतलब कि वो जो भी डिस्कोर्स है उसके बारे में हमारे को सबसे पहले देखना है कि काइंड ऑफ डिस्कोर्स टू बी इनिशिएटेड, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट जो है स्टेप हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि इफ़ यू आर टेलिंग ए जोक, अगर आपके जोक सुनाना चाहते हो, तो यू फर्स्ट डिस्क्राइब द सेटिंग और कंटेक्स्ट, आप कहाँ पे सुनाओगे। देन डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, किस सीक्वेंस, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एंड विद द पंच लाइन। उसके बाद उसको कैसे आप लोगों को कैसे वो करोगे कि उसको सुनने के लिए। इफ़ यू फेल टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, अगर आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, देन यू ऑब्वियसली विल नॉट एन इफेक्टिव जोक टेलर। तो वही है कि आप अगर वो किसी को जोक सुनाएं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इस जो स्ट्रक्चर इन्होंने कहा इसको फॉलो नहीं करते, तो क्या होता है, यू आर नॉट एन इफेक्टिव जोक टेलर। तो नेक्स्ट कम टू ये हो गया हमारा, फर्स्ट हमने क्या कहा कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें यहाँ पे होगा, देखिए आप, ये रहा, प्लानिंग डिस्कोर्स इज प्लानिंग एट ग्लोबल लेवल। द सेकंड स्टेज ऑफ स्पीच प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्लानिंग ऑफ सेंटेंसेज। आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं उनकी प्लानिंग।
द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्कोर्स, पहले तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया उसको, कैसे उसको जो है एक जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया कि कोई जोक टेलर है उसको कैसे कैसे उसका उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कंटेक्स्ट में किस कंटेक्स्ट में बोलना है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहेंगे। यानी अभी हमें क्या है कि उसको प्लान करना है, फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूट करना है। तो काइंड ऑफ डिस्कोर्स करके उसको हमने इनिशिएट किया। अब हमने क्या करना है, उसमें कौन कौन से सेंटेंसेस को प्लान करना है। द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्कोर्स, वंस द नेचर ऑफ डिस्कोर्स। अभी हमने क्या किया कि नेचर ऑफ डिस्कोर्स हमने क्या बोलना है उसको हमने डिसाइड कर लिया। एंड स्पेसिफिक सेंटेंसेस दैट विल अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव मस्ट देन बी सेलेक्टेड। तो उसके बाद क्या हमें किस पर्पस से बोलना, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। द स्पीच एक्ट है जो अभी हमने की हैं, प्रोपोजिशनल कंटेंट है एंड थीमेटिक स्ट्रक्चर नीड टू बी डिटरमिन। जो हमने अभी फंक्शंस की हैं हमें इन सब को भी डिटरमिन करना पड़ेगा। एंड द ऑर्डर इन विच सेंटेंसेस आर प्रोड्यूस एंड द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी कन्वेड मस्ट बी थॉट अबाउट। हमें क्या क्या लैंग्वेज को यूज़ करना है, कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, किस टाइप की हमें इन्फॉर्मेशन बोलनी है उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर डिस्क्राइबिंग योर न्यू हाउस, सपोज उन्होंने एक एग्जाम्पल ली है कि हम अपने नए हाउस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। यू मस्ट फर्स्ट डिस्क्राइब द लोकेशन, कि हम अब किसी को अपने नए घर के बारे में बताना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे को बताना पड़ेगा वो कहाँ किस लोकेशन में है। उसके बाद यू माई डिस्क्राइब द ओवरऑल टाइप, वो किस टाइप का घर है हमारा, जैसे हम कहते हैं LIG है, MIG है, इस जगह पे है। देन यू माइट प्रोसीड टू डिस्क्राइब द फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान का है आपकी ग्राउंड पे है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, अरेंजमेंट ऑफ रूम, कितने रूम्स हैं। एंड फाइनली गिव जो है कहने का मतलब ये है कि इनको आपको उसी हिसाब से जो है आगे आगे आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है। नोटिस दैट देयर इज स्ट्रक्चर दैट इन्वॉल्व्स गोइंग फ्रॉम ग्लोबल जनरल इंफॉर्मेशन टू प्रोग्रेसिवली मोर स्पेसिफिक डिटेल। इस टाइप से हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन से हम स्पेसिफिक के ऊपर आते हैं। तो ये हमारा क्या होगा सेकंड स्टेप, जिसमें हमने क्या कहा स्पीच प्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने प्लानिंग ऑफ सेंटेंस होगा, जो कि हमने जो फंक्शंस की बात की थी पीछे उनको हमने उसके बेस पे स्पीच एक्ट्स क्या होंगे हमारे, प्रोपोजिशनल क्या होगा और हमारा थीमेटिक था, उन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने हाउस का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि थर्ड पेज, इसमें हमने क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूट प्लान्स ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस बोलना है उसकी प्लान्स, उसके वंस सेंटेंस इज डिसाइडेड। अब हमने सेंटेंस डिसाइड कर लिया, इस कंपोनेंट मस्ट देन हमें क्या क्या कंपोनेंट्स उसके अंदर रखने हैं, जैसे कौन से वर्ड्स हैं, कौन से फ्रेजेस हैं, नाउन्स हैं, सो फोर्थ मस्ट बी पिक्ड आउट एंड पुट इन द राइट ऑर्डर। दिस फर्स्ट 3 फ्रेजेस डिस्क्राइब द 3 लेवल्स ऑफ प्लानिंग। 3 हो गए हमने जो अभी हमने की, एक तो प्लानिंग है, एजुकेशन में क्या किया, ये तो काइंड ऑफ डिस्कोर्स क्या होगा। सेकंड हमने क्या किया कि स्पीच प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्लानिंग ऑफ सेंटेंसेस, और थर्ड वाले में हमने क्या किया कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट प्लान्स ऑफ द सेंटेंस। अब उसके बाद क्या कहते हैं दीज 3 फेजेस डिस्क्राइब द 3 लेवल्स ऑफ प्लानिंग। एट द मोस्ट जनरल लेवल पे प्लानिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड द टाइप ऑफ डिस्कोर्स, हमें किस टाइप का बोलना है। एट द नेक्स्ट लेवल हमने क्या किया प्लानिंग कंसर्न द टाइप ऑफ सेंटेंस, जो अभी हमने किया। नंबर 3 पे हमने क्या किया प्लानिंग डील विद स्पेसिफिक कंपोनेंट। ये 3 इन्होंने कहा, ये 3 कंपोनेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग आपके प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है। एंड इंटरेस्टिंग फीचर स्लिप्स ऑफ द टंग, ये एग्जाम्पल देखिए भाई, हम जो कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं, जब हम सोचते नहीं है बोलने से पहले। समटाइम्स वी स्पीक विच वी डोंट वांट टू स्पीक, बट क्या होता है थिंकिंग उसके बारे में फिर भी हम सोचते हैं। तो इतना इसके बारे में कोई खास नहीं। आगे उन्होंने कहा कि फोर्थ फेज में क्या कहा है, क्योंकि 4 तो हमने ऊपर कर लिए, फोर्थ फेज में उन्होंने कहा स्पीच प्रोडक्शन डील्स विद दैट व्हाट इज कॉल्ड द आर्टिकुलेटरी प्रोग्राम। आर्टिकुलेटरी का मतलब कि अपने वर्ड्स को, स्पीच को हमें कैसे बनाना है उस टाइप से। दिस कंसर्न द प्लान्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्पीच विच इट इज़ ए कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन इन एंड अबाउट द माउथ, कि हमें अपने मुंह से जो हमने सोच लिया कि हमने प्लानिंग भी कर ली, उसमें क्या सेंटेंसेस लेने वो भी कर लिया, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स लेने का वो भी हमने सारे प्लान कर लिया। अब जब बोलते हैं तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसको आर्टिकुलेट करना है, कैसे उसको अपने वर्ड्स में स्पीच देनी है। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया कि एंड द फाइनल फेज क्या होता है स्पीच प्रोडक्शन, उसको अब हमने प्रोड्यूस करना है इज आर्टिकुलेशन इटसेल्फ। यानी जो ऐसा कुछ हम लोग बोले उसको ऐसा प्रोड्यूस करें कि जो लिसनर्स हैं उनको अच्छा लगे। दिस इज एक्चुअल आउटपुट ऑफ स्पीच। इंटरेस्टेड रीडर्स आर रेफर टू क्लार्क एंड क्लार्क इन एग्जाम्पल फॉर डिटेल डिस्कशन ऑफ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्पीच। कहने का मतलब कि फोर्थ प्लान में हमने क्या किया, फोर्थ फेज में हमने कैसे वो स्पीच को आर्टिकुलेट करना है, कैसे उसको बोलना है, और फिफ्थ में क्या है उसको प्रोड्यूस कर देते हैं हम, ताकि जो है जो सामने वाला जो लिसनर्स है उसको सुने और उसको जो है अच्छा लगे। तो मेनली क्या प्रोसेसेस ऑफ लैंग्वेज में जो है प्रोडक्शन लैंग्वेज जो है, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में हमने क्या किया 5 तरह की हमने फेजेस के बारे में बात की, क्योंकि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मेन इसके अंदर होता है। उसके अंदर हम आगे फर्दर 5 टाइप्स में बांटते हैं। 5 टाइप्स में सबसे पहले हमने क्या किया उसमें काइंड ऑफ डिस्कोर्स टू बी इनिशिएटेड। देन हमने सेकेंड स्टेज में क्या किया स्पीच प्रोडक्शन, यहाँ पे था इसका
जो है स्पीच प्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या किया, इन्वॉल्व प्लानिंग ऑफ सेंटेंसेस। थर्ड में हमने किया कंस्टिट्यूट प्लानिंग ऑफ कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स लेने हैं। वंस अ सेंटेंस इज डिसाइडेड ऑन इट्स कंपोनेंट मस्ट देन बी प्लान्ड। अब उसके फोर्थ पेज पे हमने क्या किया, आर्टिकुलेटरी प्रोग्राम, कि हमें कैसे उस चीज़ को डील करते हैं, कि हम कैसे उसको बोलना है, कैसे उसको एक्सप्रेस करना है। उसके बाद जो है आर्टिकुलेशन इटसेल्फ, उसको बोल देते हैं, स्पीच को प्रोड्यूस कर देते हैं, देते हैं एक्चुअल आउटपुट ऑफ द स्पीच। कहने का मतलब ये जो हमने स्पीच तैयार की है, जो हमें जो बोलना है, जो सेंटेंस बोलना है, कोई पैसेज बोलना है, तो उसके ऊपर है कि हम उसको एक्चुअल कैसे आउटपुट करते, ताकि सामने वाला जो लिसनर है वो सुने और उसको अच्छा लगे। तो ये हमारा गई प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा स्पीच परसेप्शन एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये हमारा सेकेंड प्रोसेस है लैंग्वेज का। स्पीच परसेप्शन में सिंपल, मैं आपको एक सिंपल वर्ड में कहूँगी, कोई इतना ही इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक से समझ जाना। यानी जो स्पीकर जो है वो हमेशा क्या ध्यान रखे, जो उसके जो लिसनर्स है उनको, वेदर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन और नॉट। जो वो स्पीच उसने प्रोड्यूस की है वो उनको समझ भी आ रही है, क्या उसको परसीव कर रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। ये उसी के बारे में है कि टू अंडरस्टैंड स्पीच इज क्रूशियल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, हैंस स्पीच परसेप्शन इज फंडामेंटल टू लैंग्वेज यूज इन आवर डे टू डे लाइफ में। जो हम स्पीच को हम परसीव करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर एबल टू परसीव स्पीच विद अमेजिंग टाइप। हमारे सबके अंदर ये होता है कि हम जब भी कोई स्पीच हम कोई सुनते हैं, ये तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जब भी कोई चीज़ सुनते हैं, अब अगर आप देखेंगे तो हम अपने डे टू डे लाइफ में किसी से बात करते हैं तो हमारी इतनी, हमें उसको सोचना नहीं पड़ता, हम उसको उसी समय उसको परसीव कर लेते हैं। एंड ऑन द वन हैंड वी कैन परसीव एज मैनी 50 फोनीम्स पर सेकेंड इन ए लैंग्वेज। हम आपस में बात करते हैं तो हम 50 फोनीम्स जो है सिंगल एक सेकेंड में हम एक लैंग्वेज की कर सकते हैं, इन विच वी आर फ्लुएंट। जैसे हम लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी में आराम से एक सेकेंड में उन्होंने कहा है हम 50 फोनीम्स को हम जो साउंड होती हैं उनको सुन सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड वी कैन परसीव ओनली अबाउट 2/3 ऑफ ए सिंगल फोनीम पर सेकेंड ऑफ नॉन स्पीच। जो हम नहीं इतना ज़्यादा नहीं बोलते, वो जो है वो भी हम एक सेकेंड में क्या है काफ़ी ज़्यादा, अबाउट 2/3 ऑफ ए सिंगल उसने कहा है कि इतना ज़्यादा हम उसको 2/3 में उनको जो है परसीव कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम उन्होंने ये कहा है कि कैसे जो चीज़ में हम लैंग्वेज में फ्लुएंट होते हैं, हमारे जो ह्यूमंस की जो है परसीव हम कैसे करते हैं स्पीच को, हमारी बहुत ज़्यादा होती है वो कैपेसिटी। एंड दिस इज वाई फॉर लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन वी हियर। इसी कारण से क्या होता है, क्योंकि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो हम डेली जो सुनते हैं बोलते हैं उसमें हमारी मास्टरी होती है, लेकिन जो फॉरेन लैंग्वेज होती है जो हमारे लिए समझनी बहुत मुश्किल होती है, तो उनको हम जो है बहुत मुश्किल से ही समझ पाते हैं। इसलिए हमारे उनको जो कैच करने की, जो कह लो, या परसीव करने की, कॉम्प्रीहेंड करने की जो हमारी एबिलिटी होती है बहुत कम होती है। इवन इफ वी कैन रीड देम, हम तो उनको पढ़ भी लेते हैं, द साउंड्स ऑफ देयर लिसनर्स एंड देयर कॉम्बिनेशन मे बी डिफरेंट फ्रॉम द साउंड्स कॉरेस्पॉन्डिंग द सेम लेटर कॉम्बिनेशन इन आवर लैटिन नेटिव। वही वो कह रहे हैं कि हमारे जो खुद की नेटिव लैंग्वेज में जितना अच्छे से हम लेटर्स को कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को हम समझ पाते हैं, उतना हम उस लैंग्वेज में नहीं कर पाते। इसलिए हमारे जो उसमें कॉम्प्रीहेंशन जो होती है, परसीविंग हमारी थोड़ा कम होती है। तो उन्होंने इसी के बारे में कहा कि कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच बिगिन विद द परसेप्शन और रॉ स्पीच साउंड्स होती है। कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट विद स्पीच प्रोडक्शन एंड। तो सिंपल आप इस में यही वो कहना चाहते हैं कि हमारे जो है स्पीच को, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है उसमें हमारी जो स्पीच की परसेप्शन है और कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा होती है, रादर देन जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, जो फॉरेन लैंग्वेज होती है। उसी के बारे में थोड़ा उन्होंने प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज का ये भी एक पार्ट है, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो है ये ना ही कभी आप देखेंगे, कभी भी एग्जाम में नहीं आया है। देन ए लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके बारे में भी आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि हमने प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज के बारे में अब हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन टू लैंग्वेज एक तो पढ़ा और दूसरा हमने स्पीच परसेप्शन के बारे में पढ़ा। अब ये लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपको याद होगा हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में यूनिट 1 में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज में हमने पहले क्यूइंग होती है कि बच्चा कैसे वॉवल्स का पहले बोलता है, ए ई आई ओ यू। इवन अगर कोई बच्चा डेफ है वो भी बोल सकता है, क्योंकि उसको ये वो इनिशियल है, जो बच्चा पैदा होते जो इन्फेंट होता है वो क्यूइंग करना स्टार्ट करता है, जो है लैंग्वेज को कैसे वो डेवलप करता है। उसके बाद बेबलिंग होती है, आपको याद होगा हमने कहा था कि वॉवल के साथ वो कॉन्सोनेंट्स भी लगाना शुरू करता है, ए ई आई यू के साथ में जो है पी, जो भी उसको बोलना होता है, पा माँ, शुरू में बहुत स्मॉल जो है वो वर्ड्स जो है वॉवल के साथ एक और सिंगल लेटर वो लगाना शुरू कर देता है। उसके बाद हमने किया था 1 वर्ड अटरेंस, जिसमें बच्चा जो है हमने किया था कि 1.5 साल तक का बच्चा 3 to 100 जो है लेटर्स को वो बोलना शुरू कर देता है, मम पा, जैसे हम कहते हैं पा ऐसे करके। उसके बाद हमने 2 वर्ड के बारे में कहा था कि जो 1.5 से 2.5 साल का बच्चा जो होता है वो 300 वर्ड्स को बोलना शुरू कर देता है।
पापा आज या मम्मी से, जैसे हमने आपको याद होगा हमने यूनिट 1 में उसको किया था। अगर आपको देखना हो तो आप मेरी पिछले जो वीडियोस हैं, मैंने इसी ब्लॉग की जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारा उसमें डिटेल में बताया है। इसी तरह से हमने जो है इसके बारे में किया था। फिर उसके बाद हमने किया था कैसे जो है एडल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस का बोलने का, वो बच्चे सीख जाते हैं। तो ये सारा उसमें यही है कि सबसे पहले बच्चे कैसे कैसे जो है उनकी मेकिंग स्पीच साउंड इज ओनली द फर्स्ट स्टेप इन एक्वायरिंग नॉलेज। लैंग्वेज को लेके है, द साउंड्स मस्ट कम टू द रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स है, सिंबल्स एंड इवेंट्स इन चाइल्ड एनवायरनमेंट एंड दे मस्ट एक्वायर मीनिंग ऑफ द चाइल्ड। उसमें मेन है कि बच्चों को जो एनवायरनमेंट मिलता है वो उस सपोर्टिव होना चाहिए, जिसमें वो स्पीच साउंड जो हमने किया था फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज में। आप फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में तो लिखेंगे हर जगह, जहाँ पे हमने किया था स्पीच साउंड्स के बारे में और प्रोपोजिशन के बारे में, थीमेटिक के बारे में। इसके अलावा हर स्टेज में कि चिल्ड्रन कैसे कैसे जो है जब छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, कैसे वो बड़े होते हैं, तो आप देखेंगे उसमें यूनिट 1 में पूरा डिटेल में आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, क्योंकि इसके नाम से मालूम हो रहा है कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, तो उसमें आप जो है स्टेजेस में उसको मेंशन कर सकते हैं कि कैसे कैसे बच्चा जो है हर स्टेज में से निकलता है और किस टाइप से वो सीखता है, तो और कैसे वो जो है डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करता है, उनके बारे में ये है। आप उन सब के बारे में लिख के और उनके बारे एसोसिएशन जो हमने फंक्शंस का किया है उनका आप आपस में रिलेट कर देंगे, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा इस चैप्टर के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जिसमें किंच का मॉडल है। ये बहुत आता है एग्जाम में। मैं इसके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो इस वाले किंच मॉडल को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया वो मैक्सिमम करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चैनल का जो है बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि आगे मैं आपको 10 ईयर्स के जो लास्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको ब्रीफ में उनकी भी एक वीडियो बनाऊंगी मॉड्यूल वाइज, ताकि आप जो है जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है आप उसको आराम से देखेंगे। तो आप ऑलमोस्ट कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर साल ही एक साल में 2 बार जैसे आपका एग्ज़ाम होता है तो एक बार वो रिपीट होते ही होते हैं। तो मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि उसमें मुझे भी मोटिवेशन मिलती है जब आप मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करते हैं और जो है उसको सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ। और फिर भी आपके कोई कमेंट हैं जो आप कुछ मोटिफिकेशन चाहते हैं, कोई आपका कोई पर्सनल ऐसा कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा जो सेकंड ईयर का भी, क्योंकि अभी स्लोली हम लोग जो है सेकंड ईयर की वीडियोस भी कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा इंपॉर्टेंट कोई काउंसलिंग से रिलेटेड है, कोई आपको कोई कुछ भी पूछना है या कोई वीडियो आप चाहते हैं जो मैं पहले बना दूं आपके लिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं उसके ऊपर देखकर और आपके लिए वही जो वीडियो आप चाहते हैं वो पहले बना दूंगी MAPC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।